सन 2024 लग गया, मगर सन 2024 में धनु राशि वालों की परेशानियां खत्म नहीं हुई। धनु राशि वाले परेशान क्यों हैं और ये परेशानियां उनकी कब तक चलेंगी और कब खत्म होंगी, आज हम इसी विषय पे आपको बताएंगे और धनु राशि वालों के जीवन की सच्चाई का आंकड़ा हम बताएंगे कि परेशानियां क्यों थी, क्यों धनु राशि वाले परेशान रहे और अब उनकी परेशानियां ये 2024 में कब तक खत्म होगी। मित्रों देखिए, आपका जो समय था, ये समय 2014 से लेके और 17 जनवरी सन 2023 तक बहुत खराब रहा। इसमें शनि की 7.5 रही। शनि की 7.5 ने झकझोर के रख दिया। देखिए पॉइंट पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ स्थितियां जब पिछली जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो नया पौधा विकसित होने में, उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। शनि क्या है? शनि जब व्यक्ति के जीवन में दीमक लगाता है तो पूरी जड़ों को खोखला कर देता है। यहाँ शनि हृदय विहीन ग्रह है। यहाँ शनि नकारात्मकता का प्रचंड उसे बहुमत मिला हुआ है। शनि शुभ हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में रुपया, पैसा, दौलत से वह उसे नवाज देता है। सोने का ताज, हीरों का ताज उसके सर पे सज जाता है, नहीं तो व्यक्ति दर दर का भिखारी हो जाता है। यहाँ धनु राशि वाले परेशान हैं। धनु राशि वालों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जनवरी का माह खराब रहा, स्थितियां डामाडोल हो गई। तो मित्रों ये जो स्टार्टिंग थी, ये स्टार्टिंग दिसंबर 2023 से होना जो है लास्ट से स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ धनु राशि वालों के सबसे पहले 12वें घर में ग्रह बैठे। 12वें घर में मंगल का बैठना, बुध का बैठना और यहाँ मंगल बुध की युति होना, फिर 12वें घर से निकल के धनु राशि वालों के लगन में मंगल बैठ गए, फिर लगन में बुध बैठ गए। तो मंगल और जो बुध की युति है वो भयंकर पितृदोष बनाती है और मंगल बुध बनाती है। देखिए जो स्थितियां खराब होती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। और ऊपर से अगर आपकी जन्म कुंडली, जो आपकी मेन जो कुंडली होती है, तो राशि का गोचर है। अब इसमें आपकी जन्म कुंडली और फल देती है, आपको नेगेटिव क्या देती है। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, आपकी शनि की दशा चल रही है, मैं शनि की 7.5 की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा की बात कर रहा हूं। यहाँ अगर केतु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है और जन्म कुंडली में पितर दोष है और आपने जन्म कुंडली पर कोई काम नहीं किया है, ना तो किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखवाई है, ना उसके उपाय लिए हैं, ना एस्ट्रो रेमेडीज करी है, ना जानने की कोशिश करी है, बस आप राशिफल को सुनते रहिए। तो इसमें क्या है, इसमें धनु राशि वालों के जीवन में निराशा का सामना ये जनवरी सन 2024 में उसे करना पड़ा। अब ये खत्म कब होगा इसके विषय में भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए समस्या है तो समाधान है। स्थितियां एक जैसी कभी नहीं रहती मित्रों, स्थितियां बदलती रहती हैं। जब गर्मी होती है तो व्यक्ति को प्यास ज्यादा लगती है, जब सर्दी होती है तो व्यक्ति पानी से दूर भागता है और जब बरसात होती है तो पानी से लबालब होता है। तो इसलिए जब ऋतुएं एक सी नहीं रहती तो ये बताइए जीवन काल कैसे एक सा रहेगा। मगर इसमें स्थितियां सुधारने के लिए, ग्रह गोचरों को शांत करने के लिए अगर आप अंदरूनी उपाय कर लेते हैं तो फिर जिंदगी जीने का मजा कुछ और होता है, जिंदगी आसान बन जाती है। अब आपके बड़े बड़े भूमि भवन हैं, प्लॉट हैं, उसमें पैसा फंसा हुआ है, जमीनें बिक नहीं रही हैं, तो कुंडली में देखो कहीं राहु की दशा तो नहीं चल रही, कुंडली में पितृ दोष तो नहीं चल रहा। भाई पितृ दोष को कम नहीं समझना चाहिए। पितरों का ऋण, मातृ और पिता का ऋण अगर लग गया, दादा का ऋण लग गया, पिछले जन्म में कुछ खोट घटियाई करे आए, किसी को धोखा दे आए, किसी की जर जोरू जमीन छीने आए, किसी को दुखी करे आए, तो फिर यहाँ वो दोष आड़े आ जाते हैं और आपकी प्रोग्रेस में आपको वह प्रोग्रेस करने नहीं देती है। और राहु इनमें क्या करता है, इनमें ब्रेक लगाता है। राहु एक बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, वह ग्रह अलग तरीके से अच्छा है, मगर अगर कुंडली में पितृदोष लग गया, कुंडली में काल सर्प दोष लग गया, कुंडली कर्जाई हो गई, कुंडली में राहु की दशा या अंतरदशा आ गई आपके ऊपर, तो ये दशाएं लंबी लंबी चलती हैं। हर वर्ष इनके उपाय करे जाते हैं जिससे राहु महाराज शांत हो और आपके काम बने।
अब आपको बुखार आता है तो आप क्या करते हो, बुखार में ही पड़े रहते हो कि बुखार दूर करने की गोली खाते हो, दवाई लेते हो, तभी तो बुखार दूर होता है। नहीं तो आप पड़े रहो और भगवान भरोसे बैठे रहो कि सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। तो उसके लिए आप मेडिसिन लेते हो, दवाई लेते हो, औषधि लेते हो, तब सही होते हो। ऐसे ही कुंडली अगर बीमार है, पिछले जन्म की कुंडली होती है, इस जन्म में आपको भोगनी पड़ती है। अब उस भोग काल कष्ट से बचे कैसे, तो जैसे डॉक्टर बचाते हैं वैसे एस्ट्रोलॉजर बचाती है। आप जब तक वर्क करते रहते हैं, कुंडली की दशाएं अच्छी चलती रहती है, तो आपका जीवन अच्छा रहता है, आपके जीवन में जो है तरक्की आती है। मगर कहीं शनि राहु केतु मंगल की दशाएं चल गई और कुंडली में पितृदोष उजागर हो गया, सो ये रुकावट और कष्ट आपके जीवन में आ जाती है। ये उनके लिए बता रहा हूं क्योंकि धनु राशि वाले बहुत लोग हैं, करोड़ों अरबों में धनु राशि वाले, सबकी दशाएं अलग अलग है, सबकी कुंडली अलग अलग है। मगर जिनकी कुंडली में दोष नहीं है, जिनकी कुंडली में पितृ ऋण नहीं है, जिनकी कुंडली में राहु केतु शनि मंगल की दशाएं नहीं चल रही हैं, गुरु की दशाएं चल रही हैं, बुध की शुक्र की दशाएं चल रही हैं, अच्छी कुंडली में योगों की युतियां हैं, उनके लिए तो मोटा पैसा आएगा इस 2024 में। अब परेशानियां खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पिछले समय में तो जो है मंगल बुध की जो युति बनी जनवरी सन 2024 में, ये बहुत ही घातक रही। इसने अड़चन और रुकावटें पैदा करी और ऊपर से आपकी कुंडली के जो दोष हैं वो और इसमें इंसेंटिव लगाती है। अब आप अगर दोषों को शांत कर लेते हैं तो ये युतियां लाभ देने लगती हैं आपको, और आपने अगर दोषों को अनदेखा किया तो भैया भोगना है, वो तो भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ बात लाखों की नहीं, यहाँ बात करोड़ों की हो रही है। बिन पैसे सब सून, जब पैसा आता रहेगा और ग्रह देते हैं ये पैसा, नहीं तो ये बताइए जीवन की चाल कैसे चले। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी आपको दिशा देती है। अंधी घोड़ों की दौड़ की रेस में अगर चलोगे तो सिवाय पैर हाथ टूटने के कुछ हाथ में नहीं आएगा। आंखें क्यों दी हैं, आंखें दी हैं देखने के लिए, कान क्यों दिए हैं ईश्वर ने, ये सब वास्तु के हिसाब से बना है शरीर, ये दिए हैं सुनने के लिए। नाक क्यों दी है, ये दी है सूंघने के लिए, जब सब, और जबान दी है आपकी बात रखने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि जबान बुद्ध का कारक है। अब यहाँ स्थितियां क्या है, सारी वास्तु के हिसाब से शारीरिक रचना बनाई गई है। अब कहीं नाक में दिक्कत हो गई, सूंड में दिक्कत हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, कान में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, आप उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं, कि उसे वैसा ही छोड़ देती है। जब स्वस्थ मनुष्य होता है तभी वर्क करता है। नेक भी कहीं दर्द हो गया, कहीं दांत में दर्द है, कहीं कान में दर्द है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं शरीर थका थका बुझा बुझा है, तो फिर आप रेस्ट करती है, फिर आप कहते हैं कि अब उपाय कर लेने चाहिए, कोई मेडिसिन ला दे, मेडिसिन दे दे तो हम स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे ही जन्म कुंडली के भोग होती है। आपकी कुंडली पिछले जन्म की है, इस जन्म में आप भोगे जा रहे हैं, तो कष्ट बड़ा झेलने से अच्छा है कि जल्दी से जल्दी कुंडली की रेमेडीज करवा लें, और नहीं करवाए तो भगवान आपका भला करे। आज का समय कलयुग का समय है। अब जो धनु राशि वालों की परेशानियां हैं वह दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में बैठे हैं, यहाँ शुक्रदेव लगन में बैठे हैं, यहाँ शनिदेव तीसरे घर में बैठे हुए हैं, और ये सब ग्रह मार्गी हैं। मार्गी ग्रहों का युग, मार्गी ग्रहों का प्रताप बहुत ही पावरफुल होता है। ये जो समय है फरवरी माह से दिशा पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 फरवरी सन 2024 से मंगल देव कर जाएंगे राशि परिवर्तन रात को 9:45 पर। तो मंगल का राशि परिवर्तन शुभता देगा, क्योंकि यहाँ मंगल बुध की युति टूटेगी। ऊपर से जो सूर्य महाराज हैं वो आपके धन भाव पे बैठ गए, आगे जबान पे बैठ गए। अब क्या है, सूर्य मंगल की युति, ये भी एक राजयोग कारक है। जीने का जज्बा, पैशन, ताकत, और मन से काम करना, लगन से काम करना, सरकार सत्ता से लाभ लेना, ये धनु राशि वालों के जीवन में अब शुरू हो जाएगा। यहाँ फरवरी से लेकर दिसंबर सन 2024 तक का समय बहुत ही उपयोग कारक है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो शनि की मार से बचे हुए हो। शनि की मार बहुत बुरी होती है। जब 7.5 और ढैया लगती है तो व्यक्ति का जीवन हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। मैंने तो शनि की 7.5 और ढैया में व्यक्ति को बहुत अधिक सुख भोगते हुए नहीं देखा। वो सुख भोग रहे हैं जो पिछले जन्म में कुछ अच्छा करे आए, वो सुख भोग रहे हैं जो इस जन्म में अगर
अच्छा कर रहे हैं या पिछले जन्म में बुरा कर आया है, वो शनि के उपाय कर रहे हैं, शनि को खुश कर रहे हैं, शनि को शांत कर रहे हैं, तो शनि फिर उनके जीवन में बड़ा कष्ट नहीं देता। नहीं तो शनि महाराज व्यक्ति को परेशान कर देता है, हिला के रख देता है। अब जब जड़ कमजोर हो जाएंगी तो तने और पत्ते क्या कर लेंगे? जब पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो तने और पत्ते खिलखिलाते हैं, पेड़ लहलहाता है, ऑक्सीजन देता है। ऐसे ही जो धनु राशि वालों की जड़ है, सन 2014 से लेके 17 जनवरी सन 2023 तक जड़ हो गई कमजोर। अब उनको भरने में समय लगेगा, और भरेंगे ये ग्रह ही, क्योंकि यहाँ स्थितियां राजयोग कारक हो गई हैं। तो मित्रों, ये जीवन आपका कलयुग का बहुत ही सुखदायक रहेगा, पूरा वर्ष बहुत खुशहाल रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया फिर सन 2025 से लगेगी 29 मार्च से। इससे पहले जो कार्य है वह निपटा लीजिए। अभी शनि मार्गी चल रहे हैं, अभी गुरु मार्गी चल रहे हैं, शुक्र लगन में चल रहे हैं, प्लस यहाँ राहु चौथे घर में चल रहे हैं, और समय बहुत उपयोग कारक है, इसका लाभ उठाइए। और ये गुरुवार की वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।